हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन में स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 2 प्रकाश के अपवर्तन को ये 5वां वीडियो होगा, यानी इससे रिलेटेड मैंने चार वीडियो बना दिया है। और आज ये चैप्टर जो कॉन्सेप्ट था वो तो मैंने इससे रिलेटेड वो मैंने खत्म कर दिया है। आज इस वीडियो में के माध्यम से हम इससे जो रिलेटेड इससे संबंधित जो भी कुछ पॉइंट है और कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स है उनको हम देखेंगे। और मैंने आप लोगों से एक अपील किया था एक मुहिम के बारे में कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण संरक्षण करें, अपने आसपास पेड़ पौधों को लगाएं और अपने बालकनी में या अपने जहाँ पे आपको व्यवस्था हो पशु पक्षी यानी चिड़िया के लिए खाना पानी रखें। अपने डेली रूटीन में इस चीज को शामिल करें और हो सके तो उनके लिए एक छोटा सा घोंसला बना के कहीं ऐसे जगह पे रख दें जहां वो आके रह सकें। ठीक है, तो मैंने तो अपना डेली रूटीन में शामिल कर दिया है। मैंने इस चीज को अब करना स्टार्ट कर दिया है, बहुत मतलब पहले से कर रहा हूं अब और अच्छे से कर रहा हूं। और इसी चीज को फॉलो करते हुए मेरे एक मित्र हैं अमित कुमार, ठीक, वो भी इस चीज को अब कर रहे हैं, अपने डेली रूटीन में शामिल कर लिए। वो भी पशु पक्षी को पानी दाना दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा काम है। और पर्यावरण संरक्षण करें और जितना हो सके पेड़ पौधे को लगाएं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड ये लास्ट वीडियो है, इसमें देखते हैं कुछ पॉइंट है। पहले इसको देख लेते हैं कि लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। अगर क्वेश्चन आए ऑब्जेक्टिव में कि लेंस की क्षमता क्या होती है तो उसको डायोप्टर में। अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि उसका एसआई मात्रक क्या होता है तो एसआई मात्रक मीटर प्रति मीटर होता है। ठीक है, प्रति मीटर देखिए लेंस का क्षमता होता है, ठीक है, का मात्रक डायोप्टर होता है। लेकिन अगर ये एसआई में पूछते हैं, ठीक है, एसआई मात्रक में पूछते हैं तो ये होता है प्रति मीटर। प्रति मीटर को हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, प्रति कहने का मतलब होता है बटा, कोई चीज बटा में है। ठीक है, ये जैसे कि हम लोग देखते हैं कि 50 किलोमीटर की प्रति रफ्तार से चल रहा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये क्या होता है प्रति जो होता है बटा में होता है। प्रति कहने का मतलब है, यहाँ से देखिए इसको भी हम क्लियर कर देते हैं। प्रति मीटर कहने का मतलब कि इस तरह से लिखाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो आपका क्या होगा मीटर इनवर्स में हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रति मीटर। तो हाँ, ये आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि अगर विभिन्न क्षमताओं वाले लेंसों को, जैसे किसी का कुछ क्षमता है किसी का कुछ क्षमता है, विभिन्न क्षमताओं वाले लेंसों को अगर एक जगह सटा के रख दें तो क्या होगा। मान लीजिए किसी का क्षमता 5 है, किसी का क्षमता 6 है, किसी का क्षमता 7 है। अगर विभिन्न क्षमताओं वाले लेंसों को हम लोग आपस में सटा के रख दें तो क्या होगा। तो टोटल अगर हम क्षमता निकालेंगे तो क्या करें, उसमें ऐड का काम करेंगे। सबको तो मतलब सटा के रख दिए तो टोटल ऐड करेंगे। तो वही बोल रहा है कि यदि विभिन्न क्षमताओं वाले लेंस जैसे P1, P2, P3 हो, इस तरह से हो, अगर उसको सटा के रख दें तो कुल क्षमता यानी टोटल उसका क्षमता क्या होगा, तो टोटल ऐड कर देंगे, यानी ये टोटल P यानी टोटल P बराबर P1, P2, P3। ठीक है, इस तरह से करेंगे। क्वेश्चन में इस तरह से आएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। और अब देखते हैं उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिव में याद रखें कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है, जो पावर होती है, उसका हमेशा वैल्यू धनात्मक होगा। धनात्मक कहने का मतलब प्लस में, प्लस वैल्यू। और जो अवतल लेंस का जो क्षमता होगा वो हमेशा ऋणात्मक में होगा। ठीक है, माइनस वैल्यू में होगा। तो ये आपका माइनस वैल्यू में होगा, ऋणात्मक। ठीक है, तो ये इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इससे न्यूमेरिकल्स देखते हैं, इससे रिलेटेड। तो न्यूमेरिकल्स ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। इससे कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया है दर्पण सूत्र बस स्थापित करने के लिए। आप बस ध्यान से देखिएगा, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि ये बनेगा कैसे, सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सब किसी भी आंसर को बनाने से पहले आपको क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। आप क्वेश्चन अगर समझ गए तो समझिए आपका 50% आंसर सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकस दूरी कहने का मतलब कि F दे दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, यानी वस्तु की दूरी दे दिया है 15 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। तो सॉल्व करने से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
अब देखिए इसको सॉल्व यहाँ पे किए, कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जो दिया हुआ है कि क्वेश्चन में क्या मेंशन है, सबसे पहले उसको हम पेन डाउन कर लेंगे सॉल्व करते समय, ठीक है। उसको लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे तो 10 सेंटीमीटर, फोकस मेरा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब यू वस्तु, यहाँ पे देखिए 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ हम सोचेंगे कि अरे क्वेश्चन में तो माइनस नहीं दिया हुआ है, ये अभी माइनस लिखेंगे क्यों लिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया है कि दर्पण में या लेंस में जब भी वस्तु रखेंगे तो वो लेंस में या दर्पण में, दोनों में से अगर किसी में भी वस्तु को रखेंगे तो लेफ्ट साइड रखेंगे। और चिन्ह प्रपाटी में क्या पढ़ाए थे कि लेफ्ट साइड जो भी होगा डिस्टेंस नापेंगे उसको माइनस में मेजर करेंगे, मतलब माइनस में उसको लेंगे, ऊपर प्लस में, नीचे माइनस में, राइट साइड प्लस में, जैसे ग्राफ में होता है। तो यहाँ पर देखिए, तो वस्तु तो हमेशा क्या रखेंगे, बाएं साइड। तो यहाँ तो ये नहीं देगा कि माइनस में रहेगा, तो आपको खुद समझना है कि वो माइनस में डिस्टेंस होगा, तो दूरी होगा। तो यू बराबर यानी वस्तु की दूरी माइनस सेंटीमीटर। अब देखिए भी प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, तो ये उत्तर लेंस में देख रहे हैं, ठीक है। और अभी हम लोग, ठीक है, उत्तर लेंस में देख रहे हैं, तो इसको अब सॉल्व देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए दिया हुआ क्या है, एफ निकालना, दिया हुआ यू निकालना है भी। तो सोचिए कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ये तीनों होगा। तो मैंने लेंस सूत्र बताया था जिसमें तीनों है, दो को आपका दिया हुआ है तो एक तो आप ऑलरेडी आराम से निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, ये सोचिए अपने आप में एनालाइज, मतलब सोचिए कि कौन सा हम सूत्र लगाएं। तो ये तीनों आपको मिलेगा लेंस सूत्र में। देखिए यहाँ पे 1/f इक्वल टू 1/f बराबर 1/v बटा माइनस 1/u, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा ही होगा वीडियो, लास्ट वीडियो में कि मैंने बताया था। अब देखिए कुछ नहीं करना है, जो जो वैल्यू दिया है उसको हम यहाँ से यहाँ पे रख देना है, ठीक है। तो ये एफ का होगा 10 सेंटीमीटर, तो एफ का देखिए एफ के स्थान पे यहाँ पे 10 सेंटीमीटर रख दिए। वी हमको तो निकालना है, तो वी तो जैसा ही रहेगा। अब देखिए यू 15 सेंटीमीटर, तो ये यू के जगह 15 सेंटीमीटर लिखा गया। अब चूंकि यहाँ पे माइनस और ये भी फिर माइनस, तो एक और माइनस आएगा, ठीक। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप मैंने बताया है, ठीक है, आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। उसके बाद अगला स्टेप में देखते हैं कि ये 1/10 तो रहेगा ही, बराबर 1/v। अब ये प्लस कैसे हो गया, सोचने वाली बात है कि भाई प्लस हुआ कैसे। तो देखिए ये आपका माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक नीचे एक ऊपर। और मल्टीप्लाई भी करते हैं तो क्या होता है कि देखते हैं माइनस माइनस क्या होता है, अगर गुना करते हैं तो प्लस में हो जाता है। तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि ये प्लस आया कहां से। अब देखिए क्या करते हैं, हमको तो भी निकालना है। तो जब भी निकालना है तो एक ऐसे, अगर ठेठ भाषा मतलब लैंग्वेज में समझे, भाषा में समझे, तो एक जात वाले को एक तरफ करेंगे। जात कहने का मतलब ये डिजिट में है, ये भी अंक में है, और ये अल्फाबेट में है, ABCD में है। तो हमको भी निकालना है, तो इसको यहीं छोड़ेंगे और इसको एक तरफ इधर लेके आएंगे। तो इस चीज को हम बराबर की इधर लेके आएंगे, तो भी यहीं पे रह जाएगा, सिर्फ ये इधर आएगा। और जब भी कोई चीज बराबर के इस पार या उस पार या इधर या उधर जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है। प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, ठीक है। अगर वो गुना में है तो भागा में, भागा है तो गुना में। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस में है, तो इधर आने के बाद क्या होगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो 1/10 ये प्लस था, इधर आके माइनस में हो जाएगा 1/15, और 1/v ये आपको उसी तरह रह जाएगा। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बस कुछ नहीं, कैलकुलेशन है, आप लोग को आता ही होगा, ठीक ना। फिर भी मैं थोड़ा डीपली बता रहा हूँ कि जो और भी जो थोड़ा कमजोर स्टूडेंट होते हैं उनको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि मेरा मोटो ही है कि सबको समझ में आए। अब चलिए देखते हैं। तो ये यहाँ से बस कुछ नहीं, भिन्न का घटाव कर देना है, सबको आता ही होगा। भिन्न के घटाव में सबसे एलसीएम करेंगे, एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से डिवाइड करते हैं, जो आता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, वो करने के बाद आपका इतना वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब इतना आने के बाद अब क्या है, ये प्लस माइनस, तो ये क्या होगा, घटेगा, वैल्यू प्लस वाले का बड़ा है, तो यानी कि घट के 1 आएगा, यानी प्लस से रहेगा, तो 1/30। अब देखिए यानी कि भी बराबर आपका आ गया, ऊपर ऊपर बराबर तो नीचे नीचे ही बराबर, भी बराबर 30 सेंटीमीटर आया प्लस में, भी बराबर 30 सेंटीमीटर, ये प्लस में आया। तो अब सोचिए जब ये प्लस में आया होगा तो ये जो प्रतिबिंब बना होगा किधर साइड बना होगा, सोचिए। लेफ्ट साइड तो बना नहीं होगा क्योंकि माइनस में नहीं आया, राइट साइड बना होगा, यानी कि ये दाएं साइड बना होगा। तो दाएं साइड बना होगा क्योंकि ये प्लस में वैल्यू आया प्रतिबिंब का। तो अब यहाँ पे देखिए
प्रतिबिंब लेंस की किधर बनी है, दाईं ओर। क्यों? क्योंकि ये प्लस वैल्यू वाला है। अगर चिन्ह पर पार्टी आप पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा। तो ये लेंस के दाईं ओर कितने सेंटीमीटर पे, 3 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगी। ठीक है दोस्तों, इतना तक क्लियर है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन अच्छे से समझते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी यानी एफ दे दिया है आपका 12 सेंटीमीटर, इसके सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर और 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई यानी दूरी, यह डिस्टेंस दे दिया है, यानी वस्तु की दूरी, u आपको दे दिया है यहाँ पे, और 20 सेंटीमीटर ऊंचा वस्तु रखा गया है, यानी वस्तु का ऊंचाई दे दिया। यानी वस्तु की ऊंचाई को किससे मेंशन करते हैं, वस्तु की ऊंचाई को h1 से करते हैं। तो ये आपको वस्तु की ऊंचाई दे दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो निकालना क्या क्या है, इसमें 2 चीज निकालना है आपका। पहला तो प्रतिबिंब और उसका कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और इसका आकार बताना है। मतलब कि देखिए दिया हुआ क्या है आपको, उत्तल लेंस में आपको फोकस दे दिया है, उत्तल लेंस में आपको फोकस दे दिया है 12 सेंटीमीटर, यू दे दिया है वस्तु की दूरी, लेफ्ट साइड रखेंगे तो माइनस में होगा 15 सेंटीमीटर। तो भी निकालना है प्रतिबिंब कहां पे बनेगा। अब देखिए वस्तु की ऊंचाई दे दिया है, ठीक, तो प्रतिबिंब का आकार पूछा है, तो प्रतिबिंब वस्तु यहाँ पे प्रतिबिंब कितना बनेगा। ठीक, तो यहाँ वस्तु की ऊंचाई दे दिया है, तो क्या क्या निकालना है, प्रतिबिंब और कि प्रतिबिंब का हाइट कितना होगा, प्रतिबिंब का आकार कितना होगा। ठीक, तो चलिए यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ कि 60 कैसे आएगा भी, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी तुरंत जस्ट हमने बताया है कि भी कैसे निकाला जाता है प्रतिबिंब। ठीक, तो यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इसको समझेंगे। तो मैंने लेंस सूत्र को ले लिया, सब वैल्यू को, एफ वाले वैल्यू को यहाँ रख दिया, उसके बाद यू वाले को यहाँ रख दिया। भी हमको निकालना है, ये तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे, तो ये आपका प्लस तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये आपका सॉल्व करके इतना आएगा। तो आपका भी बराबर यानी भी इक्वल टू आ गया 60 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, 60 सेंटीमीटर यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से कुछ नया है। अब देखते आवर्धन, हम लोगों ने पढ़ा होगा आवर्धन सूत्र। तो ये आपका आवर्धन सूत्र है V/U। तो V/U, तो यहाँ पे देखिए V अभी हम जस्ट निकाले हैं, U भी हमको पता है, दोनों का वैल्यू रख देंगे। तो M हमको निकल आएगा, M आपको आएगा मेरा निकल के आएगा -4 अब आपको आ गया। और आवर्धन सूत्र में एक और देखे थे कि इसको लिख सकते हैं H2/H1, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु की ऊंचाई हमको पता है, प्रतिबिंब का तो निकालना है, और एम भी अभी जस्ट निकला है। चलिए रख देते हैं, आराम से सॉल्व हो जाएगा आसान से। तो एम अभी जस्ट निकालने, वैल्यू रख देंगे 1/4, सॉरी -4 रख देंगे। H2 हमको निकालना है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो ये उतना ही उसी तरह लिख देंगे। H1 हमको यहाँ पे दिया हुआ था कि यानी वस्तु की ऊंचाई 2, तो यहाँ पे 2 रख देंगे। सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे सेंटीमीटर। अब H2 निकालना है, तो ये इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पर क्या है आपका, ये इसमें भागा में, तो इधर जाके गुना में होगा, यानी 8 सेंटीमीटर माइनस में, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई हो जाएगा कहाँ 8 सेंटीमीटर, वस्तु का आकार 8 सेंटीमीटर। अब माइनस का मतलब समझिए, प्रतिबिंब का ऊंचाई है ना, तो ये माइनस में बन रहा है, मतलब कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, नीचे। मतलब समझिए ये मुख्य अक्ष है, तो प्रतिबिंब आपका मुख्य अक्ष से ये नीचे की ओर बनेगा, क्योंकि तभी तो ये माइनस वैल्यू में है। अगर ऊपर बनता तो प्लस में होता। ठीक है, तो ये आपका नीचे बनेगा। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको 1 से 2 बार और प्रैक्टिस कीजिएगा, न्यूमेरिकल्स अच्छे से, आपको कैलकुलेशन अच्छे से कीजिएगा, तो आपका आंसर सही आएगा। अब आते हैं लेंस की क्षमता से क्वेश्चन पूछी जाती है, तो चलिए उसको देख लेते हैं कि एक 5 डायोप्टर -5 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, और इसमें भी एक और चीज समझ लीजिए, इसी फॉर्मूला से आपको क्वेश्चन 3 टाइप से पूछ सकता है। मान लीजिए यहाँ पे ये इस क्वेश्चन में आपको ये 2 को दे देगा, तो पूछेगा ये बताइए। कभी आपका ऐसा होगा कि ये 2 को दे देगा, तो आपको ये पूछेगा। कभी ऐसा होगा कि आपको ये दोनों दे देगा क्वेश्चन में, तो ये पूछेगा।
तो क्वेश्चन आपको 3 तरह से पूछ सकता है, कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट करना है और कैलकुलेट कर देना है। अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है इसको पहले लिख देंगे। यहाँ पे आपको P दिया हुआ है -5 डायोप्टर, F हमको निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें P और F आता है? तो आता है आपका लेंस का क्षमता, ठीक है। तो क्षमता यानी पावर 1/, यानी उसका बताए थे कि फोकस का व्युत्क्रम होता है, तो ये 1/f यानी 1/f हो जाएगा। अब P का वैल्यू है 5 डायोप्टर, तो यहाँ पे 5 रख देंगे। F का तो निकालना ही है, तो इधर अब आपको देखिए यहां से मल्टीप्लाई, इसको गुना करेंगे तो ये आपके इधर माइनस में हो जाएगा, तो यानी -5f बराबर 1। हमको f निकालना है, तो फिर इस 1 को क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे, तो इधर लेके आए तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका 1 के नीचे चला आया, ठीक, ये वैल्यू मिलेगा। अब इसको 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक ना, 5 से इसमें भागा करेंगे, भागा करने सबको आता होगा, तो आपका वैल्यू ये आ जाएगा 0.2 मीटर, ठीक, यानी f निकल गया 0.2 मीटर, ठीक है, फोकस। और ये देखिए ये आपको फोकस माइनस में आएगा, ठीक, फोकस हाँ वही, तो कोई आपका फोकस निकल गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कि क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका क्षमता निकालना है, यानी F दे दिया है आपका, P निकालना है, ठीक है। तो यहां पर समझिए, आप पता है स्टूडेंट लोग ज्यादातर कंफ्यूज किसमें होते हैं, उसको हम एक बार क्लियर कर देते हैं कि देखिए यहां पर फोकस दूरी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे माइनस में ले रहा है। जस्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अवतल था तो यहाँ पे उत्तल लेंस है, तो यहाँ पे फोकस दूरी ही दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ तो नॉर्मल 25 सेंटीमीटर था, तो यहाँ माइनस में खुद से किए, लेकिन यहाँ 2 दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ भी माइनस करना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ क्यों नहीं कर रहा है, तो उसका कॉन्सेप्ट समझिए, रटिए मत, कॉन्सेप्ट समझिए, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने ये चीज अभी जस्ट पढ़ा है, बस एक बार हमको रिकॉल करा देना है। ये आपका हो गया अवतल लेंस, ठीक है, ये अवतल लेंस हो गया। अभी अवतल लेंस में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका फोकस जैसे ये जाता है प्रतिबिंब, तो इधर जाता है और ये इधर जाता है, तो ये इसका जो प्रतिबिंब होता है ये इधर बनता है, यानी आपका जब भी बनेगा तो इधर साइड ही बनेगा, इधर तो बनने का चांस है ही नहीं, और जब भी बनेगा तो काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। तो देखिए ये आपका राइट साइड, ये आपका लेफ्ट साइड। तो अवतल लेंस में कहा बना, अवतल लेंस में बना लेफ्ट साइड। तो अवतल लेंस में जो भी प्रतिबिंब होगा, ठीक ना दोस्तों, वो माइनस में होगा, कैसे, लेफ्ट साइड। तो आप इस चीज को समझ जाइएगा, तो आपको कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कब माइनस करना है कब प्लस करना है। तो अवतल लेंस में जब भी आपको दिया हुआ है फोकस की दूरी, तो उसको आप समझ जाए कि वो माइनस वैल्यू में होगा। अब देखिए उत्तल में, उत्तल लेंस इस तरह का होता है, तो यहां से आपका ये इस तरह से होता है, तो ये जाएगा आपको इस तरह से, फिर यहां से ये आपको जाएगा ये इस तरह से। तो ये आपको जब भी प्रतिबिंब बनेगा उत्तल वाले में, तो आपको राइट साइड बनेगा, इधर साइड। और हम अभी बोले हैं और चिन्ह प्रपाटी में ही पढ़े हैं कि लेफ्ट साइड को डिस्टेंस को मेजर करेंगे प्लस में। तो अब देखिए उत्तल लेंस का जो 2 सेंटीमीटर था उसको हम लोग प्लस में ही लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जहां अवतल रहेगा तो वहां पे माइनस में लेंगे फोकस दूरी, और जहां पे प्लस रहेगा, सॉरी उत्तल रहेगा वहां पे प्लस में लेंगे, ठीक है। ये आपको अब समझ में आ गया होगा। और वस्तु तो हमेशा माइनस में ही लेंगे, क्योंकि देखिए प्रतिबिंब कभी इधर बनेगा या तो कभी उधर बनेगा, लेकिन वस्तु हमेशा तो लेफ्ट साइड ही रखेंगे। तो वस्तु में कोई कंफ्यूजन नहीं, वस्तु हमेशा माइनस रखना है। चलिए तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, ये आज क्लियर हो गया होगा। हाँ, तो कुछ नहीं करना है, जस्ट लाइक जो वैल्यू है आपको यहाँ पे रख देना है, पुट कर देना है। अब एक और चीज, अगर अब मीटर में दिया हुआ है, अभी ये क्वेश्चन अभी बताया था, अभी मैंने जब ये बता रहे थे आपको तो लेंस की क्षमता, तो उसे बताया था जब मीटर में दिया हुआ है तो डायरेक्ट 1/f। लेकिन अगर सेंटीमीटर में ये दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन सेंटीमीटर में है, तो पता है कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो अगर सेंटीमीटर में वैल्यू है तो उसको क्या हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो उसमें क्या होगा, 100 ऊपर हो जाएगा। तो जब भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो 100 लेके बनाएंगे ऊपर, 1 नहीं, तो ये आपका कट जाएगा, यानी 4 से, यानी 5 डायोप्टर आएगा, सॉरी
माइनस 4 डायोप्टर इसका पावर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब यही क्वेश्चन है, क्षमता ही निकालना है, लेकिन ये अवतल में था, ये उत्तल में देख लेते हैं। तो सेम चीज दिया, एफ दिया हुआ है, पी निकालना है। तो एफ यहाँ पे दो प्लस में क्यों लिए अभी बताएं, यहाँ पे माइनस में 25 क्यों लेते हैं अभी बताएं। तो ये डायरेक्ट क्या होगा, ये इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 डायोप्टर हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को और क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन पहले समझिए कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस बोल रहा है, के सामने वस्तु कहां रखी जाए, वस्तु कहां रखी जाए, मतलब कि यू निकालना है। ठीक है, वस्तु कहां रखा जाए, यानी वस्तु का यू से लिखते हैं, यानी कि यू ही इसमें निकालना है, वस्तु कहां रखा जाए कि उसका 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने। ठीक है, 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने। जो दिया हुआ पहले उसको लिख लेंगे। एफ देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस उत्तल लेंस है, तो पता ही है फोकस आपका राइट साइड बनेगा, तो इसको प्लस में ही लिखेंगे। अब आवर्धन को लेते हैं, तो यहाँ उत्तल लेंस है, तो आवर्धन यानी प्रतिबिंब क्या होगा कि या तो ऊपर या तो नीचे भी बन सकता है। तो इसमें प्लस माइनस दोनों लेके चलेंगे। तो पहले हम m प्लस लेके चलते हैं, तो क्या होता है, तो m फॉर्मूला होता है m बराबर v बटा u। ठीक, तो यहाँ m का वैल्यू हम +4 लिए, तो +4 रखेंगे v बाई u। अब इसको इधर जाके गुना कर देते हैं, तो v बराबर हो जाएगा आपका, ये गुना क्या आएगा, तो 4u यानी 4u। अब इसी को हम लेंस सूत्र पे रख देंगे। ठीक, तो लेंस का सूत्र का फॉर्मूला होता है, अब देखिए मेरा v भी आ गया, निकालना है u, f है, v है, u निकालना है, सिर्फ निकल जाएगा। तो अब देखिए इस पे रखेंगे, तो f का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे रख देंगे जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। v का वैल्यू 4u और u तो u ही रहेगा माइनस में। ये दोनों का क्या होगा आपका भिन्न का जोड़ घटाव, जो भी जोड़ घटाव जो भी है आप कीजिए। यहाँ पे घटाव है, तो ये 4u हो जाएगा एलसीएम लेने पे। उसके बाद ये आपको कैलकुलेशन करने आता ही है। उसके बाद ये आपका इतना हो जाएगा। अब ये दोनों माइनस हो क्या आएगा, -3/4u। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर से ये इधर से, तो 4u बराबर ये गुना होकर 60 हो जाएगा, 20 से -60, तो ये आपका 4u बराबर -60। तो u आपका तो यानी कि 4 इधर लेके आएंगे तो बटा में आ जाएगा, कटेगा, यानी -15 सेंटीमीटर। ठीक है, +4 लेके चले -15 सेंटीमीटर। अब m बराबर क्या लेके चलेंगे, अगर -4 लेके चलेंगे, जस्ट प्रोसेस वही रहेगा, सिर्फ साइन यहाँ पे जहाँ +4 था वहाँ माइनस रख देंगे। ठीक है, प्रोसेस वही आएगा, यहाँ पे माइनस रखे हैं तो v बराबर -u आया, जहाँ पर v बराबर 4u आया था तो माइनस आएगा, लेंस पे रख देंगे। ये वैल्यू रखा है, भिन्न का जोड़ करेंगे, ये माइनस को समझिए यहाँ पर है तो ये हो जाएगा, ये माइनस, तो ये आपका यहाँ पे, अगर ये यहाँ रखिए या यहाँ पे रखिए माइनस, आपका बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। कैलकुलेशन ज्यादा बताने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि इतना सबको आता है। अब ये आपका घट के जो लास्ट कैलकुलेशन ये आपके यहाँ होता है, इतना होता है। फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ तो 4u है, इधर जाके 20 से 5 में गुना होगा तो 100 आएगा माइनस में। अब ये इधर ले जाएंगे तो गुना में, तो भागा में आएगा, कट के -25, यानी एक बार अगर +4 लेते हैं तो जो वस्तु का दूरी आएगा वो आपका आएगा यहाँ पे, किधर, यहाँ, ये -15 सेंटीमीटर। अगर माइनस लेते हैं तो आपका -25 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट न्यूमेरिकल्स, कि उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी वस्तु को रखा गया है। ठीक, उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी वस्तु को रखा गया है। ठीक है, वस्तु यानी वस्तु का डिस्टेंस दे दिया है। उत्तल लेंस है चाहे अवतल लेंस रहे, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस नहीं लेंगे क्योंकि वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड ही रखा जाएगा। अगर उसका 3 गुना ठीक आवर्धित हो तो सीधा प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए सीधा प्रतिबिंब कहने का मतलब है कि सीधा प्रतिबिंब आपका ऊपर ही बनेगा। जब ऊपर बनेगा तो यानी कि ये प्लस में होगा। ठीक है, तो सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, तो लेंस का फोकस दूरी ज्ञात करना है, यानी कि एफ, यहाँ पे व्हाट एफ क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, जो मेंशन है उसको पहले लिख देते हैं। यू दे दिया है,
3 गुना वर्धित है, अगर 3 गुना रहे तो क्या हो। ठीक, प्रतिबिंब दे दिया है कि अगर सीधा होना चाहिए तो m बराबर 3 रखेंगे, v तो पहले निकालेंगे, और u दे दिया है -24। ठीक है, यहाँ पे v बराबर -72 सेंटीमीटर। अब लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, हमको निकालना है क्या, f। तो देखिए f, ये दो चीज हमको पता हो गया तो f तो निकल जाएगा, f को f ही इस तरह, u के -72 और ये माइनस, और यहाँ भी एक माइनस। अब ये माइनस तो आपको प्लस होगा, ये माइनस यहाँ लेके चले आएंगे तो इसको लिख सकते हैं -72। ये भी क्या है, -72 ही, ये माइनस प्लस, ये आपको प्लस ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 72 आएगा, यहाँ पे भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे तो -1 आएगा, यहाँ पे अगर भाग करेंगे आपको तो 3 आएगा, 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, प्लस माइनस। अब देखिए ये दोनों में होगा प्लस या प्लस और माइनस, तो 2 आ जाएगा, इस दोनों काटेंगे तो 36 आएगा, नहीं आपका फोकस आ जाएगा 36 सेंटीमीटर प्लस में। ठीक है, प्लस में आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो ठीक है दोस्तों, आप तो आज ये जो चैप्टर नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन यहीं पे समाप्त होता है, और आपका ये दायित्व बनता है कि जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड 5 वीडियो मैंने अपलोड किया है उसको आप अच्छे से देख लें, नोट्स बना लें और उसको अच्छे से रिवीजन कर लें, और इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव है बुक में उसको आप एक बार पढ़े, उसको ऑब्जेक्टिव को बनाने का कोशिश करें। आपको निश्चित है कि आपको 80 से 90% क्वेश्चन आपको बनेंगे। ठीक है, क्योंकि आप सब्जेक्टिव अच्छे से पढ़िएगा तो ऑब्जेक्टिव उसी से निकल के आएगा। इससे आपका क्या होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आपका जगेगा, आपकी पढ़ने की इच्छा और आएगी, बुक को भी रीड करें। ठीक है, और इससे नेक्स्ट, ये तो यही खत्म हो गया। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे वो चैप्टर नंबर 3 मानव नेत्र को देखेंगे, और हम यही नहीं रुकेंगे दोस्तों, फिजिक्स ही सिर्फ नहीं, इसके बाद इसको खत्म के बाद हम केमिस्ट्री का भी वीडियो अपलोड करेंगे, उसके बाद बायो का भी वीडियो अपलोड करेंगे, और मैथ का भी कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछे जाते हैं वो भी अपलोड करेंगे। और कुछ लोगों ने हमको सजेशन किया कि ये इतना डीपली मतलब नहीं पता है, आप तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी सिर्फ आ जाता है। तो दोस्तों मेरा ये सिर्फ सोच नहीं है कि सिर्फ बच्चों को या स्टूडेंट को सिर्फ एग्जाम पास करा दें, ऐसा पढ़ाएं कि वो खुद समझ के किसी और को पढ़ा सके। बस यही मेरा इतना मोटो है, कि सोच है कि हम ऐसा पढ़ाएं कि बच्चे कुछ ऐसा सीखे कि किसी और को भी पढ़ा सके, ना कि सिर्फ एग्जाम ही पास रहकर कर ही बस सीमित न रह जाए। तो मैं जितना हमको आता है उतना अपने वीडियो में उसमें डालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, की ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को फायदा हो। ठीक है दोस्तों।